गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्योंकि अब आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जो है डेली जो है 3 चैप्टर से 1 वीक 5 क्वेश्चन जो है बोर्ड पे सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर को निपटाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से जो है क्वेश्चन पुटअप करूंगा और उसको जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्वेश्चन ये है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए और यूपी बोर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए। डिफरेंस सिमिलरिटी बिटवीन पॉलीगन एंड ट्रायंगल। ये बात हुई सीबीएसई। कहने का मतलब पॉलीगन की सिमिलरिटी और ट्रायंगल की सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस। हिंदी में बात करें ही तो बहुभुज की समरूपता तथा त्रिभुज की समरूपता में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड वाले, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हिंदी मीडियम वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला बताना है आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, व्हेन डिस्क्रिमिनेशन इज 0। कहने का मतलब व्हेन डिस्क्रिमिनेशन इज 0। हिंदी यूपी बोर्ड वालों के लिए, विविधकर कब 0 होता है। द्विघात समीकरण में विविधकार कब 0 होता है। चौथा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, क्वेश्चन सेम है, बस इंग्लिश और हिंदी दोनों में नेमिंग। क्वेश्चन है व्हेन लाइन इज पैरेलल इफ 2 लीनियर पेयर इक्वेशन। कहने का मतलब हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए, 2 रैखिक युग्म दिए गए हों, 2 समीकरण दिए गए हों, तो रेखाएं समांतर किस कंडीशन में होगी। कहने का मतलब रेशियो बताना, a1/a2 इक्वल होगा कि नॉट इक्वल टू b1/b2 की जो भी कंडीशन होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। अब शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, शिखर का मतलब जो भवन है टॉप पे, उसके छत पर एक संचार मीनार के तल, भवन के ऊपर जो है मीनार लगा हुआ, एक संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब बीएसएनएल का टावर और होगा, ऐसे ही कुछ होगा, जो कि वो रूफ पे लगा, छत पे लगा भवन के। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, क्रमशः रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमें बताना मीनार की हाइट क्या है। कहने का मतलब भवन के ऊपर बीएसएनएल टावर लगा होगा, कोई भी टावर लगा होगा, संचार है, तो उसके वो जो मीनार लगा है उसकी हाइट ज्ञात करनी है। तो पहले फिगर, हाइट एंड डिस्टेंस में जो बच्चा फिगर बना ले गया वो समझ लो क्वेश्चन 90% सॉल्व कर ले गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जो भवन है उसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। जमीन पर कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से वो देख रहा है, तो उसके जो, और इस 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक लगा हुआ है संचार मीनार, टावर लगा हुआ। कह रहा है इस पॉइंट से इसके जब तल को देखा जाता है, किसके तल को देखा जाता है, बॉटम को जब देखा जाएगा संचार मीनार के, और जब इसके टॉप को देखा जाता है, किसके टॉप को, मीनार के ही,
तो जो एंगल है एक 45 डिग्री है और एक एंगल जो है 60 डिग्री है। इसकी हाइट बतानी है इस मीनार की। नेमिंग कर लेते हैं ओ ए बी पी। कहने का मतलब है जो बीपी है मीनार है, इसकी हाइट बता। तो सबसे पहले जो है देखेंगे पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, इसको मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लगेगा, tan लगेगा। tan 45 डिग्री इक्वल टू 20/x। तो यहाँ tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 20/x इक्वल टू x की वैल्यू जो आएगी 20 मीटर आएगी। x की वैल्यू 20 मीटर। अब रखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मीनार के टॉप को देख रहा है, तो टोटल जो हाइट होगी ग्राउंड से वो होगी 20 प्लस h अपान में x की वैल्यू आ गई कितनी 20 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। 20 प्लस h अपान में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आएगी 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h। यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी 20√3 माइनस 20। h क्या आएगा 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1। यही फाइनल आंसर है। √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हो, बट यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो करेक्ट ही माना जाएगा, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों के लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ का मतलब उसको घेरा जा रहा है, और वो जो खेत है वो वृत्ताकार सर्कुलर है, सर्कुलर खेत लगाने का व्यय, आमतौर पे जो खेत होते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, बट होगा सर्कुलर। लगाने का व्यय ₹5280 है। कहने का मतलब 5280 रुपये लग रहे हैं। इस खेत की ₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक वृत्ताकार खेत है, मान लेते हैं एक वृत्ताकार खेत होगा, तो जो रुपीज लग रहा है 1 मीटर अगर वो बाड़ लगा रहा, बाड़ का मतलब इसको घेरा जा रहा है, 1 मीटर अगर वो घेर रहा है तो इसका जो चार्ज है 24 रुपीज है। अगर ये पूरा इसको घेरे तो कितना मीटर घेरना पड़ेगा, कहने का मतलब कितना मीटर ये बनेगा, कितना मीटर घेरना है उसको। रेट व्यय पता है कितना रुपीज खर्च हो रहा है, कितना रुपीज खर्च हो रहा है 5280 रुपये। तो निकालते हैं कितना एरिया घेरेगा वो, कितना बाड़ लगाएगा। बाड़ की लंबाई ज्ञात करते हैं, बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई क्या होता है व्यय अपान प्रति मीटर की दर व्यय कितना लग रहा है 5280। कहने का मतलब पूरा रुपया खर्चा इतना आ रहा है, तो खर्चे में 1 मीटर का देखेंगे, 1 मीटर पे खर्च इतना आ रहा है, तो टोटल खर्च इतना आया है, तो कितना बाड़ की लंबाई है ये निकल के आएगा यहाँ से 24। अब इसको जो है डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर
किसी कॉर्नर में इसको डिवाइड करते हैं। 5280 डिवाइड बाई 24, 24 2 जा 48, यहाँ से आया 4, 24 2 जा 48, कैंसिल, यहाँ आया 0, यहाँ 0 था। 220 मीटर, 220 मीटर इसकी जो परिधि आई है, बाढ़ मतलब घेराव आया है, तो परिधि का फार्मूला होता 2πr। यहाँ से इसका जो है रेडियस निकल के आएगा। आर की जो वैल्यू आएगी 220 अपान में 2π, इसको काट दो 2 से, तो 110 अपान में पाई। आर की वैल्यू आई है, कह रहा है ₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले ये निकालेंगे कि एरिया कितना जुता, कितने भागों पे जुताई हो रही, एरिया निकालेंगे इसका, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त के पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू 110 अपान पाई इंटू 110 अपान पाई। पाई से पाई मर गया, 110 इंटू 110, 7 ऊपर चला जाएगा अपान 22, 21 1 जा 21, 25 जा 5 बार जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, 110 इंटू 35, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो इसका एरिया आएगा, खेत का एरिया आएगा। खेत के एरिया में जब हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जुताई का व्यय आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो फिगर दिए गए हैं दो बहुभुज हैं। बहुभुज क्या होता है, जिसकी 2 से अधिक भुजाएं हों और वो बंद आकृत हो, क्लोज्ड फिगर हो। रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ऑल फिगर इज पॉलीगन, बहुभुज। हिंदी में बोला जाए तो बहुभुज कहलाएंगे। इसमें देखो क्या ये समरूप है। समरूपता के लिए, बहुभुज की समरूपता के लिए 2 चीजें आवश्यक है। संगत कोण का अनुपात बराबर होना चाहिए तथा संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर होना चाहिए। इंग्लिश में बात करें, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे ये सब 3 है, रेशियो तो इक्वल आ रहा है, साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, कहने का मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर तो आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा, इसलिए समरूप नहीं है। एक को फॉलो कर रहा है, एक को फॉलो नहीं कर रहा है। बहुभुज में दोनों नियम को पालन करना चाहिए। अगर यही त्रिभुज होता तो एक नियम अगर फॉलो करता तब भी सिमिलरिटी हो जाती। थैंक यू दोस्त फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।